बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम 14 अगस्त के हवाले से बहुत ही खूबसूरत सा एक फ़्रॉक जो है वो रेडी करेंगे तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है ग्रीन कलर में और यहाँ से मैंने 14 इंच पे निशान लगा लेना है, उसको डबल कर लेना है इस तरह से। डबल करने के बाद मैंने यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो ये देखें, ये मैंने कटिंग इसकी कर ली है। अब इसके अंदर से हमने इस तरह से इसकी जो विड्थ है वो भी हमने 14 इंच दे देनी है, जो कि डबल होके 28 हो जाएगी, जिसकी हमने अपनी फ्रॉक का घेर रेडी करना है। तो 28 इंच से इस तरह से जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से हमने रख के कटिंग कर लेना है। ये देखें, ये डबल होने के बाद ये 28 इंच होगा। अब यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं। ये मेरे फ्रॉक का घेर है इस तरह से, और मैंने डबल इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। और डबल करने के बाद यहाँ से हम इसको कट करके अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। तो ये नीचे का फ्रॉक का जो घेर है वो मैंने कटिंग करके अलग कर लिया है। अब इसकी पेटी वाला हिस्सा जो है वो कट कर लेते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी चाहिए हमें, ये देखें 11 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। ये डबल फैब्रिक है। 11 इंच निशान लगाने के बाद मैंने इसको फोल्ड करके कटिंग करके अलग कर लिया है। अब इसकी फ्रंट साइड का जो हिस्सा है वो मैंने यहाँ से 15 इंच पे निशान लगा लेना है। 15 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद ये फ्रंट वाला हिस्सा मैंने कटिंग किया है, और बैक वाला हिस्सा जो है वो मैंने इससे 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है। ये देखें 17 इंच इस तरह से, 17 या 17.5 जितना आपने फोल्ड करना है उसी हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से मैंने फोल्ड करना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने किस लिए रखा है। अब इसको इस तरह से दरमियान से कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, और फिर इधर से भी इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, और फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के जितना मैंने रखना है उतना रखने के बाद मैंने उसको पक्का कर देना है। ये देखें, मैंने इसको सिलाई कर लिया है। यहाँ तक मैंने इसका कट रखना है, और सिलाई यहाँ से मैंने मोड़ ली थी। अब इसको डबल करके फ्रंट वाली साइड के ऊपर रखेंगे, तो इस तरह से हमारा जो है फ्रंट और बैक दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी भी ये विड्थ ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये फ्रॉक जो है वो प्लेट वाली बनानी है। अब ये ऊपर से आस्तीन की सिलाई जो है वो 5 इंच पे निशान लगा लिया है। ये भी 5 इंच पे निशान लगा के मैंने इस तरह से बॉक्स बना लेना है इसका। अब कंधे के लिए इसको थोड़ा सा गोल शेप देके अब नीचे ये फिटिंग वाली सिलाई, और इन सारे निशानों के बाद इसके ऊपर ऊपर मैंने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने अपने निशान के ऊपर से कटिंग इस तरह से कर ली है। अब ये नेक की कटिंग भी हम इसकी कर लेते हैं। अब यहाँ से भी इसकी हल्की सी रेप शेप इसकी कटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्रॉक की जो साइडें हैं वो नीचे की तरफ को नहीं लटकती। अब ये 14.5 इंच रह गया इस तरह से, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो अभी 14.5 नहीं, हमने फिटिंग अपने हिसाब से करनी है। और यहाँ पे हमने पहले छोटे छोटे से प्लेट डाल लेने हैं। ये 3.5 इंच पे वो निशान लगाया है, और 2.5 इंच पे ये वाला लगा लेते हैं हम। इसका लंबा कितना होना है, अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ से प्रेस करके इसको बिठा लेंगे, ताकि हमारे जो चारों प्लेट्स हैं वो बराबर जगह पे आए। अब यहाँ पे इसकी निशान लगा लेंगे। तो ये देखें, ये चारों फैब्रिक के ऊपर इस तरह से निशान लग जाएगा चारों साइडों पे, और मेरे प्लेट का जो एंड है वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके हमने बाजू कटिंग कर लेने हैं। ये आपकी मर्जी है, आपने हाफ के हाफ रखने हैं या फिर हाफ बाजू रखने हैं या फुल भी रखने हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये तकरीबन मेरे हाफ से थोड़े एक्स्ट्रा मतलब क्वार्टर होंगे।
ये तकरीबन 8 इंच की यहाँ से मैंने कटिंग कर लेनी है। तो व्यूअर्स इस तरह से मैंने अपने बाजू को कट कर लेना है। फ्रंट से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने ये देखें प्लेट्स भी जो है वो मैंने आपके सामने निशान लगाए थे, ये देखें मैंने प्लेट्स डाल लिए हैं फ्रंट और बैक दोनों पे। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप भी हल्के हल्के से प्लेट डाल लेंगे फ्रॉक के ऊपर तो आपकी फ्रॉक की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आएगी इसकी वजह से। तो ये देखें वीवर्स, मैंने फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब इसके दरमियान में इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ये देखें दरमियान में निशान लगाने के बाद अब हमने 1.5 इंच जो चौड़ा है स्केल ले लेना है। तो इस तरह से एक और लाइन लगा लेनी है और नीचे से भी हमने 1.5 इंच का ही फासला रखना है और फिर से एक लाइन लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से भी इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह से 3 स्टेप लगा दिए हैं। अब इसको डार्क करेंगे। इसको डार्क करने के बाद हमने इसकी दूसरी साइड जो है वो इसके ऊपर अच्छे से थपथपा देनी है इस तरह से फोल्ड करके, ताकि हमारी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल बराबर आए। अब इन लाइनों को फिर से डार्क कर लेते हैं हम दूसरी साइड वालों को। तो इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन की जो लाइनिंग लगा ली है। अब इनके ऊपर हमने जिगजैग जो लेस है वो वाली रख के सिलाई कर लेनी है इस तरह से। ये देखें जहाँ जहाँ तक मैंने निशान लगाया वहाँ तक हमने इस लेस को लगा लेना है और बाद में इनके ऊपर मिरर लगा लेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिलाई। हमने दरमियान वाली जो अपनी लाइन लगाई थी वहां से हमने स्टार्ट कर लेनी है इस सिलाई को। तो ये देखें मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा लेस जो है वो कटिंग करके इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम अपनी सिलाई को फिर से फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे जो एंड है इसका पक्का हो जाए। अब इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी जगह पे भी जिगजैग लेस जो है वो इस तरह से स्टिच करनी है। ऊपर रख के सिलाई लगाते जाना है और इसके एंड पे कटिंग करके उसको फोल्ड कर देना है। तो भी बस 14 अगस्त के लिए हवाले से आप भी इस तरह से बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा फ्रॉक जो है वो रेडी कर सकते हैं अपनी बच्चियों के लिए। आप चाहें तो ये काम जो है वो आप वाइट फ्रॉक के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये देखें वीवर्स, मेरी इस तरह से दूसरी सिलाई जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। तो इस तरह से हमने अपनी तमाम लाइनों के ऊपर सिलाई जो है वो लगा लेनी है जिगजैग लेस के साथ। तो वीवर्स ये आप देख सकते हैं मैंने तमाम अपनी लाइनों के ऊपर सिलाई इस तरह से जिगजैग लेस जो है वो सिलाई कर ली है। अब इसको हमने फ्रंट और बैक को दोनों को इस तरह से बराबर रखते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी साइड की भी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये देखें ये भी सिलाई मेरी लग चुकी है दोनों। अब हम इसके साथ बाजू को अटैच कर लेते हैं। तो बाजू को ये मैं बिल्कुल दरमियान से रख रही हूँ ताकि मेरा बाजू जो है वो बिल्कुल भी थोड़ा सा इधर उधर ना हो। तो ये देखें इस तरह से मेरे हाफ बाजू की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरे किनारे से पकड़ेंगे और ये हाफ जो सिलाई हमारी रहती है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो व्यूअर्स इस तरह की और भी प्यारी प्यारी सी फ्रॉक डिज़ाइन जो है वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट लाजमी करें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी आज की डिज़ाइनिंग जो है वो कैसी लगी है। तो भी बस इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा जो बाजू है वो भी इस तरह से अटैच कर लेना है। तो ये बाजू भी अटैच करने के बाद ये देखें अब यहाँ पे हमने समोसा पट्टी लेस जो है वो यहाँ पे रखेंगे और अपनी इस सिलाई के साथ साथ इसको स्टिच कर देंगे, जिससे हमारी फ्रॉक की जो लुक है वो ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पे लगानी है। इससे हमारी फ्रॉक की जो लुक है वो और भी खूबसूरत नज़र आएगी आपको।
तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये वाली अपनी लैस जो है वो यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर ली है। ये दोनों साइडें मेरी लैस की इस तरह से स्टिच हो चुकी हैं। अब हमने अपना फ्रॉक का जो घेर है वो वाला अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हमने अपने बाजू के ऊपर इस तरह से ये पाइपिंग ली है मैंने सिल्वर कलर में ही, और मशीन के सिंगल पाँव के साथ अब यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड का भी बाजू जो है उसको भी इस तरह से लगा लेनी है लेस, ये वाली पाइपिंग सॉरी। तो ये देखें, ये दोनों बाजुओं पे इस तरह से मैंने पाइपिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर गोटा पट्टी इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है। और ये आपकी अपनी चॉइस है, आप सिंगल करें, 2 करें या फिर 3 करें, या फिर इसके दरमियान में हमने जिगजैग लेस जो है वो वाली अटैच करने के बाद हमने फिर एक दफ़ा से ये 0 साइज जो है गोटा पट्टी इसको अटैच कर लेना है। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इस डिज़ाइन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जिगजैग लेस लगाने के बाद हमने 0 साइज जो है गोटा पट्टी इसको दोबारा से इस तरह से लगा लेना है। तो इसी तरीके से मेरे दोनों बाजू जो है वो देखें रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसके नीचे वाले घेर को किस तरह से साथ अटैच करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, मैंने इस तरह से इसको 3 तय कर लिया है। डबल फैब्रिक करने के बाद इसको मैंने अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मैंने निशान लगा लिए हैं। ये देखिए, अपने निशानों के साथ हमने नीचे वाली जगह पे भी इस तरह से साथ साथ अटैच करना है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो आप चुनट जो भी चाहें, हाथ वाली चाहें तो वो डाल लें, सिलाई वाली चाहें तो वो डाल लें, लेकिन मैंने इसको इस तरह से 3 तय करनी है। 3 तय करने के बाद मैंने इसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने ये देखें निशान लगाने हैं। तो ये निशान लगाने के बाद ये मैंने अपने जो न्यू वाले तीनों निशान लगाए हैं, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच जो है फैब्रिक अंदर कर लेना है इसके। ये बड़े टांके के साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ जो आर्जी तौर पर है, इसको बाद में मैं निकाल दूंगी। तो इस तरह से बॉक्स प्लेट डालना बहुत ही इजी होता है। आप एक जैसा फैब्रिक इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैंने 5 इस तरह से बॉक्स बना लेने हैं, और 5 के अंदर तकरीबन 1.5 इंच अगर एक साइड का लगाएं तो एक प्लेट के अंदर 3 इंच फैब्रिक जो है वो जाता है इसके अंदर। तो ये मैंने 5 बॉक्स प्लेट इस तरह से बना लेने हैं। तो ये देखें, एक साइड पे मैंने 2 डाली हैं, दूसरी साइड पे मैं दूसरा डाल रही हूँ, और फिर इसके दरमियान वाला डालूंगी। दरमियान में यहाँ डालने के बाद टोटल ये 5 हो जाएंगे, और जो 5वां बॉक्स प्लेट होगा मेरा वो बिल्कुल उसके सेंटर में रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इनको यहाँ से इस तरह से खोल के इस तरह से मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर देना है इन तमाम प्लेट्स को। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है अब इनको अच्छे तरीके से। अब मैं तीसरे नंबर वाला दरमियान में जो है बिल्कुल उसको बिल्कुल सेंटर में रखूंगी, और सेंटर में रखने के बाद हमने अपनी एक साइड से सिलाई इस तरह से लगाना स्टार्ट कर देनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरा फैब्रिक जो है वो नीचे वाला घेर मतलब फ्रॉक का वो बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है, ना वो कम हुआ है ना वो ज़्यादा हुआ है। मैंने बिल्कुल पैमाइश करने के बाद ये वाले बॉक्स प्लेट का निशान लगाए थे, और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब बड़े टांके वाली जो मैंने सिलाइयाँ लगाई थी 5 बॉक्स प्लेट जो बनाए थे उनकी सिलाइयाँ मैं निकाल रही हूँ। तो निकालने के बाद मैं इसकी सीधी साइड आपको दिखा देती हूँ। सेम इसी तरीके से मैंने इसकी बैक साइड को भी ज्वाइंट कर लेना है अपनी बैक साइड के साथ।
तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने सिलाइयाँ भी निकाल दी हैं इसकी। ये देखें बहुत ही प्यारी सी इस तरह से हमारे बॉक्स प्लेट जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब इसके नीचे में हमने इसके जिस तरह बाजू के ऊपर पाइपिंग की थी, इसी तरीके से हमने इसके नीचे भी ये मशीन के सिंगल पाँव के साथ हमने ये वाली पाइपिंग जो है यहाँ पे स्टिच कर देनी है। सेम इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पे मैंने ये वाली पाइपिंग जो है सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग अपनी सिलाई कर ली है। अब इसको नीचे की तरफ को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हमने गोटा पट्टी जो चौड़े वाली है थोड़ी, उसको हमने इसके किनारे के ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। पहले हमने एक साइड पे सिलाई लगानी है और फिर इसी तरीके से इसी गोटा पट्टी के ऊपर हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। और मैं फ्रंट और बैक पे ये दोनों पे काम कर रही हूँ। तो ये देखें मेरी एक साइड वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड वाली सिलाई जो है वो भी हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखें, तो ये भी वीवर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बैक साइड के ऊपर भी इसी तरीके से सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये सिलाइयाँ लगाने के बाद आप जीरो साइज जो है गोटा पट्टी वो यहाँ पे इसके साथ ही रखेंगे और उसको भी सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक 3 चाहे 4 चाहे या 5 चाहे जितनी भी चाहे आप इसकी गोटा पट्टियाँ जो हैं वो यहाँ पे सिलाई करते जाएं। तो आपका डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो व्यूअर्स मैं इस डिज़ाइन में तकरीबन गोटा पट्टी जो है वो जीरो साइज़ वाली 3 या फिर 4 इतनी ही मैं इसके ऊपर स्टिच करूँगी। अब ये रेप पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ी जो है वो कटिंग कर ली है अपने स्केल की मदद के साथ। तकरीबन ये रेप पट्टी मैंने कटिंग की है। अगर आपको इसकी कटिंग नहीं आती तो मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियो में पहले मैं बता चुकी हूँ। ये अब इसका जोड़ मैंने देखें लगा लिया है। अब इसको डबल करके इस तरह से प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद मैंने ये वाला जितना मैंने कट रखना था, बाकी उसकी जो बड़ी सिलाई लगाई थी पीछे वाली साइड पे मैंने फ्रॉक पे वो निकाल रही हूँ अब। तो ये देखें मैंने वो वाली सिलाई निकाल ली है। अब इसकी उल्टी साइड पे ये वाली जो रेप पट्टी मैंने आपके सामने डबल की है, इसको मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे इसको फोल्ड करके रखूँगी और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी। तो इस तरह से हमने अपने नेक को भी रेडी कर लेना है। अब बाद में मैं इसको सीधी तरफ को फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो व्यूअर्स अगर आप इस तरह से अपने बच्चों के फ्रॉक पे जो है वो पाइपिंग करेंगे तो ये वाली पाइपिंग जो है वो अंदर की तरफ को बिल्कुल फोल्ड नहीं होती और इसके ये लगाते हुए इसमें नीटनेस भी बहुत ही ज़्यादा आती है, जो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ यहाँ पे। तो व्यूअर्स अब इसको एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो मैं कटिंग करके उतार दी है। ये देखें, अब इसको यहाँ से भी डबल करेंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर छोटे छोटे से हमने अपनी सिलाई को बचाते हुए कट लगा लेने हैं। छोटे छोटे से कट लगाने के बाद ये देखें मेरी एक्स्ट्रा जो लेस है यहाँ पे जो मुझे इस पाइपिंग को लगाते हुए मतलब इसको फोल्ड करते हुए मुझे डिस्टर्ब करेगी, उसको मैंने कटिंग करके अलग कर दिया है। अब इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से अपनी सिलाई इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें व्यूअर इस तरह से मैंने इसको सीधी तरफ को पलटते जाना है और उसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। इसी तरीके से मैंने अपनी नेक की पाइपिंग जो है वो लगा लेनी है।
जो कि आप और करेंगे तो अक्सर रेडीमेड कपड़ों के ऊपर भी इसी तरीके से तकरीबन पाइपिंग लगी हुई होती है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये वाली मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ से धागा कट कर देते हैं एक्स्ट्रा। तो ये कट करने के बाद आप मेरे नेक की फिनिशिंग जो है वो चेक कर सकते हैं आईने में। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखें, मैंने जैसे इस साइड की फिटिंग की सिलाई लगा ली है, सेम इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा फ्रॉक जो है वो बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई को पक्का कर देंगे। तो ये देखें बस मेरी फ्रॉक जो है वो सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पे टिच बटन हमने लगा लेना है। ये लगाने के बाद यहाँ पे हमने मिरर भी लगा लेने हैं। इस तरह से हमने ये मिरर लगाने हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्रॉक की जो लुक है वो और भी प्यारी हो जाएगी। और ये नीचे से भी आप इसको देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। ये इसकी फाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच किया करें। ये देखिए, मैंने मुकम्मल ड्रेस जो है वो 14 अगस्त का वो रेडी कर लिया है। और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और ये मैंने कट इतना रखा है, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है इसको। टिच बटन भी मेरा लग गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।